Hello, good morning students. Today we will studying here ICT subject. ICT में हम आज 4th चैप्टर देखने वाले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में देखने वाले, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर्स, मदरबोर्ड, सीपीयू, क्या है कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम हार्डवेयर से स्टार्ट करते हैं। तो आपका हार्डवेयर देखते फर्स्ट। फर्स्ट हार्डवेयर है आपका विजुअल, VISUAL, विजुअल यानी दृश्य, विजुअल यानी दृश्य। सेकेंड है BRAIN, ब्रेन यानी मेंदू। जैसे कि हमारे पास ब्रेन रहता है, दिमाग रहता है, उसी तरह कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है। नेक्स्ट है लिसन, LISTEN, लिसन यानी सुनना, लिसन यानी सुनना। नेक्स्ट है फोर्थ साउंड, SOUND, साउंड यानी आवाज या ध्वनि, साउंड यानी आवाज या ध्वनि। नेक्स्ट है फिफ्थ इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन यानी माहिती, इंफॉर्मेशन यानी माहिती। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। नेक्स्ट है मेन, MAIN, मेन यानी मुख्य, मेन यानी मुख्य। नेक्स्ट है मॉनिटर। आपको पता है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर कैसा रहता है वो मॉनिटर, मॉनिटर ना, टीवी जैसा दिखता है ना मॉनिटर। नेक्स्ट है स्पीकर्स, स्पीकर्स कहाँ है स्पीकर्स, ये क्या है मॉनिटर, स्पीकर्स, ये क्या है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। तो स्पीकर्स कहाँ है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए, या आवाज, लिसन टू साउंड, साउंड सुनने के लिए स्पीकर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, क्या है कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी ये क्या है कीबोर्ड, इसके पास बहुत सारे कीज होते हैं, ये सभी क्या है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्या है मदरबोर्ड, MOTHER, मदर, BOARD, मदर बोर्ड। कैसा रहता है मदर बोर्ड, इस तरह, वो कहाँ रहता है, इस कैबिनेट के अंदर रहता है, कैबिनेट के अंदर रहता है। ओके। नेक्स्ट है प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। ये क्या है मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये क्या है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स है। ओके। तो ये आपको हार्डवेयर 2 टाइम लिखना है और से पढ़ना है। ओके। तो ये SW में मुझे बुक्स में दिखनी चाहिए आपकी, 2 टाइम्स लिखना है इसे। तो हम एक एक कर देखते हैं। फर्स्ट VISUAL, विजुअल यानी दृश्य, VISUAL, विजुअल यानी दृश्य, आपको भी बोलना है मेरे पास साथ। नेक्स्ट है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन यानी मेंदू, जिस तरह हमारा मेंदू है, ब्रेन है, इसी तरह कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है। नेक्स्ट है LISTEN, लिसन यानी सुनना,
लिसन यानी सुनना। नेक्स्ट है साउंड, SOUND, साउंड यानी ध्वनि या आवाज, साउंड यानी आवाज या ध्वनि। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन यानी माहिती। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। नेक्स्ट है मेन, MAIN, मेन यानी मुख्य, MAIN, मेन यानी मुख्य। नेक्स्ट है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। कैसा है मॉनिटर? एक क्या है? मॉनिटर। नेक्स्ट है स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर्स। किस तरह स्पीकर्स, किस लिए यूज होता है स्पीकर? लिसन टू साउंड, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए इस स्पीकर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड, कीबोर्ड। ये क्या है? कीबोर्ड, जिसके पास बहुत सारे कीज है उसे कीबोर्ड कहा जाता है। इसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड, MOTHERBOARD, मदरबोर्ड। कहाँ है वो मदरबोर्ड? इस तरह मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड। ये कहाँ रहता है? इस कैबिनेट के अंदर रहता है। ओके। नेक्स्ट है प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। ये क्या है? प्रिंटर, इसे प्रिंटर कहा जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? प्रिंट आउट द पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट निकालने के लिए इस प्रिंटर का यूज होता है। तो ये आपको हार्ड वर्क 2 टाइम्स लिखना है और उसे बाय करना है। ओके, तो हम एक एक करके चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट का है कुछ पास दिए, पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके पास के नेम्स दिए गए, तो एक एक हमें पास लिखना है। फर्स्ट क्या है? मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। इसे मॉनिटर कहा जाता है। एक किस तरह दिख रहा है? लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, ये टीवी स्क्रीन जैसा दिख रहा है ना। नेक्स्ट है स्पीकर्स, SPEAKERS, स्पीकर्स। इसका यूज किस लिए किया जाता है? आवाज सुनने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये सबसे छोटा पार्ट है कंप्यूटर का, है ना, सबसे छोटा है। ये सभी बड़े बड़े हैं और ये सबसे छोटा है। उसे क्या कहा जाता है? माउस, MOUSE। माउस का यूज किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है कीबोर्ड, जिसके पास बहुत सारे कीज होते हैं। दूसरे के पास है क्या कीज? इतने नहीं है, इसके पास बहुत कीज है, इसलिए उसे कीबोर्ड कहा जाता है। KEYBOARD, कीबोर्ड। नेक्स्ट है कैबिनेट, CABINET, कैबिनेट। इसके अंदर क्या रहता है? ये मदरबोर्ड रहता है और उस मदरबोर्ड के अंदर ये CPU रहता है। ओके, तो क्या है इसकी स्पेलिंग? CABINET, कैबिनेट। नेक्स्ट है हेडफोन, HEADPHONE, हेडफोन। हेडफोन का यूज इसलिए किया जाता है जो भी कंप्यूटर के ऊपर हमारी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? मदरबोर्ड, MOTHERBOARD, मदरबोर्ड कहाँ रहता है? इस कैबिनेट के अंदर रहता है। और नेक्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को क्या कहा जाता है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये क्या रहता है? इस मदरबोर्ड के अंदर रहता है। ओके, तो लास्ट पार्ट है हमारा प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। इसका यूज किस लिए किया जाता है? प्रिंट आउट द पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब हमने देखा, तो एक एक पार्ट सब हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The central processing unit, CPU, is the main parts of the computer. CPU क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग है उसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग है। वो कहाँ रहता है? CPU, मदरबोर्ड के ऊपर। और मदरबोर्ड कहाँ रहता है? एक कैबिनेट के अंदर रहता है। इट इज ऑन
the motherboard. The motherboard is inside the cabinet. ये CPU कहाँ रहता है, इस सर्कल कर दिया है ना यहाँ, इस कैबिनेट मदरबोर्ड के अंदर रहता है। और ये मदरबोर्ड कहाँ रहता है, इस कैबिनेट के अंदर। ये क्या है, हम मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह हमारा ब्रेन, हमारा मेंदू, दिमाग हमारा मेन पार्ट है ना। हमारा दिमाग बंद पड़ गया तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं। उसी तरह एक खराब हुआ तो कंप्यूटर खराब हो जाता है, वो चल नहीं सकता, इसलिए उसे मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। तो बोलो आप भी इसकी मेरे साथ स्पेलिंग, MONITOR, मॉनिटर। A monitor shows text and images on the screen. It is also known as visual display unit. मॉनिटर को क्या कहा, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। मॉनिटर शोज टेक्स्ट एंड इमेजेस। मॉनिटर के ऊपर हमें क्या दिखाता है, टेक्स्ट एंड इमेज देख सकते, कोई भी इमेज। यहाँ छोटा सा इमेज निकाला हुआ दिख रहा है ना आपको, हाँ। कोई टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है या इमेज है कोई ड्रॉ किया हुआ, तो हम कोई फोटो है, पिक्चर है, तो हम यहाँ देख सकते हैं इमेज कोई भी। किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। वो कैसे दिख रहा है, टीवी स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कीबोर्ड। क्या है इसकी स्पेलिंग, KEYBOARD, कीबोर्ड। A keyboard is used to type and it is to give information, instruction to the computer. Whatever we type on the computer is visible on the screen. कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, कीबोर्ड इज यूज टू टाइप करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इस कीबोर्ड का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। व्हाट एवर वी टाइप ऑन द कंप्यूटर इज विजुअल ऑन द स्क्रीन। जो भी हम इस कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं वो कहाँ दिखता है हमें, यहाँ इस मॉनिटर के ऊपर दिखता है। अगर हमें नाम हमारा टाइप करना है तो क्या करते हैं, हम कैरेक्टर कीज का यूज करते हैं। इस पर जो कैरेक्टर कीज रहते हैं उसका यूज करके हम मॉनिटर के ऊपर हमारा नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई हमें कोई नंबर टाइप करना है तो नंबर्स की का यूज करते हैं। नंबर्स की कौन से थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9 तक रहते हैं, उसे नंबर्स की कहा जाता है। उस नंबर टाइप करने के लिए नंबर की का यूज करते हैं। उसी तरह कैरेक्टर की कितने होते हैं, 26 A to Z रहते हैं। उसका यूज किस लिए किया जाता है, कोई नेम या सेंटेंस या वर्ड्स टाइप करने के लिए कैरेक्टर की का यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है माउस। क्या स्पेलिंग इसकी, MOUSE, माउस। ये सबसे छोटा पार्ट है, कंप्यूटर का छोटा पार्ट है। माउस is again used to give information, instruction to the computer by clicking or pointing on the object on the screen. इस माउस का यूज किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। वो कैसे देता है, क्लिकिंग एंड पॉइंटिंग, पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके या पॉइंट करके हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि हमें कोई फाइल ओपन करना है इसके ऊपर, तो क्या करते हैं, उसका माउस के थ्रू, माउस पॉइंटर के थ्रू हमें उस फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद माउस हैज 2 और 3 बटन्स। माउस के पास 2 और 3 बटन्स थे। यहाँ इधर फर्स्ट लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन एंड सेंटर का जो रहता है वो स्क्रॉल बटन कहा जाता है इसे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पीकर्स। ये क्या है,
स्पीकर्स, तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SPEAKERS, स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू साउंड ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर का यूज किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर के ऊपर का साउंड सुनने के लिए किया जाता है। वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड वॉइस ओवर इन अ वीडियो। हमें स्पीकर का यूज लिसन टू म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं। वॉइस ओवर इन अ वीडियो के ऊपर का जो आवाज है वो सुनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पीकर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइक्रोफोन। MICROPHONE, माइक्रोफोन। A microphone is used to record your voice on the computer. माइक्रोफोन का यूज हमारा आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के ऊपर हमारी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रिंटर। PRINTER, प्रिंटर। A printer prints on a paper whatever we write or draw on the computer. प्रिंटर का यूज किस लिए किया जाता है? प्रिंट ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट निकालने के लिए किया है। जो भी आपने लिखा है मॉनिटर के ऊपर, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट रहता है या कोई ड्रॉ किया हुआ पिक्चर रहता है, उसे प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो कौन से पार्ट्स हैं हमारे? तो फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट क्या देखना हमने? CPU, इसे ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। CPU का स्टैंड फॉर्म क्या है? लॉन्ग फॉर्म क्या है? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है। कहाँ रहता है CPU? कैबिनेट के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मॉनिटर। MONITOR। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड मैसेजेस, पिक्चर्स। क्या इसके ऊपर हमें जो भी टेक्स्ट, मैसेज या इमेजेस जो भी रहता है वो हमें दिखाता है। कौन? मॉनिटर। जो भी उसे क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पास क्या देखा हमने? कीबोर्ड। KEYBOARD, कीबोर्ड। कीबोर्ड के पास बहुत सारे कीज होते। कीबोर्ड हैज मेनी कीज। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप। कीबोर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? टाइप करने के लिए किया जाता है। और गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसका यूज करते हैं? इस कीबोर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने छोटा देखा। छोटा पार्ट है वो कौन सा है? माउस। माउस इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसका यूज करते हैं? माउस का। माउस हैज 2 और 3 बटन्स। माउस के पास 2 और 3 बटन्स रहते। लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन एंड स्क्रॉल बटन। ओके, नेक्स्ट क्या देखा हमने? स्पीकर। स्पीकर इज यूज टू लिसन टू साउंड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर का साउंड सुनने के लिए स्पीकर का यूज करते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? माइक्रोफोन। MICROPHONE, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज किस लिए करते हैं? आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट आउट द पेपर। जो CPU मॉनिटर के ऊपर जो भी टेक्स्ट रहता है, ड्रा किया पिक्चर रहता है, उसे प्रिंट निकालना है के लिए किसका यूज करते हैं? इस प्रिंटर का यूज करते हैं। ओके, तो हम आज ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट क्या है हमारे? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको पहले बोलना है इसमें क्या आता है, इसके बाद मैं बोलती हूँ।
द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इसे प्रिंटर को या माइक्रोफोन को या स्पीकर को? नहीं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू। क्या लिखना है यहाँ? सीपीयू। आपको भी लिखना है। द डैश आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक सुनने के लिए किसका यूज करते हैं हम? इसका। इसके ऊपर तो हमें ये दिख रहा है पेपर्स, तो कहाँ करते? नहीं, तो किसका यूज करते हैं? इसका, स्पीकर। स्पीकर की स्पेलिंग क्या आती है? SPEAKERS, स्पीकर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? और डैश इज यूज टू टाइप। टाइप करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? जिसके पास बहुत सारे कीज होते, तो उसे क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। KEYBOARD। क्या इसकी स्पेलिंग? KEYBOARD, कीबोर्ड। नेक्स्ट है डैश प्रिंट व्हाट एवर वी राइट और ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर के ऊपर ड्रा किया रहता है, जो भी टेक्स्ट रहता है, मैसेज टाइप किया हुआ, उसे प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? प्रिंटर का। क्या आता है यहाँ? PRINTER, प्रिंटर। ओके, ये आपको होमवर्क में लिखना है। ये सभी फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज जो भी है वो होमवर्क में करना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग पिक्चर विद देयर नेम। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए और यहाँ इधर नेम्स दिए गए उसके, तो आपको पहचानना है उसके नेम्स। तो ये क्या है? फर्स्ट जो टीवी जैसा दिख रहा है बड़ा सा, इसके ऊपर पिक्चर्स दिख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? माउस बोलते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, सीपीयू, कैबिनेट, क्या बोलते हैं इसे? पहचाना ना आपने? क्या बोलते हैं इसे? मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो यहाँ से यहाँ तक लगाना है आपको। नेक्स्ट क्या है? एक कैबिनेट जैसा दिख रहा है, बॉक्स जैसा, तो उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं। तो यहाँ लगाना है। नेक्स्ट क्या है? एक इसके ऊपर बहुत सारे कीज दिख रहे हैं, तो उसे कीबोर्ड बोलते हैं। तो क्या करना है? यहाँ लगाना है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पार्ट है, तो ये तो हमने देखा सुना है। सबसे छोटा पार्ट से क्या बोलते हैं? माउस। नेक्स्ट है लास्ट, जो हमारी आवाज रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। ओके, तो यहाँ हमें ये आंसर यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट का क्या आता है? फर्स्ट का है मॉनिटर, तो कौन सा है? नंबर है सी। नेक्स्ट है सेकेंड सीपीयू कैबिनेट, तो क्या आता है? ई। थर्ड है कीबोर्ड, तो क्या आता है यहाँ? बी। और फोर्थ है माउस, तो क्या आता है यहाँ? ए। और नेक्स्ट क्या है? माइक्रोफोन, डी। तो यहाँ क्या आता है? डी। ओके, लिखा ना आपने भी? ओके, तो नेक्स्ट है पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस। अगर सेंटेंस सही है तो वहाँ आपको क्या करना है? ऐसा टिक करना है। अगर सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, तो आपको ऐसा टिक करना है। ओके, द माउस इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। माउस का यूज कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। देते हैं ना कंप्यूटर, हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं माउस टू, तो क्या हुआ? ट्रू हुआ, इसलिए ऐसे टिक किया। नेक्स्ट है माइक्रोफोन इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक। माइक्रोफोन का यूज किस लिए किया जाता है? लिसन टू म्यूजिक। माइक्रोफोन से सुनते हैं हम नहीं ना, तो क्या इससे सुनते हैं? इससे तो हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या इसका आंसर क्या आता था?
स्पीकर्स, तो ये गलत हुआ ना, तो उसे उस सेंटेंस को क्रॉस करना है। ओके, a monitor shows what we are doing on the computer। मॉनिटर क्या दिखाता है, जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो दिखाने का काम कौन करता है, वो मॉनिटर करता है। तो ये सेंटेंस राइट हुआ। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ए पुट दी टिक अगेंस्ट ए सी और ए मैच दी कॉलम एंड ए फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स एंड मैच दी कॉलम। एंड जो मैंने हार्ड वर्ड्स पहले बताए थे, ये आपके हार्ड वर्ड्स, ये आपको होमवर्क के लिए लिखना है। ओके, थैंक यू।